एक होती है मौलिक समस्या और एक होती है अभिव्यक्त समस्या. One is called the root cause and other is called the symptomatic expression. एक है मौलिक समस्या और एक है अभिव्यक्त समस्या. जो हमारे जीवन की हम लोग अभिव्यक्त समस्या देखते हैं. आज मन में डर लग रहा है थोड़ा, आज किसी से आसक्ति हो गई, आज क्रोध बहुत आया, आज हम बहुत प्रसन्न हैं, कोई चला गया उससे हमें आज कष्ट है. ये सब सिम्टमेटिक एक्सप्रेसिव प्रॉब्लम्स हैं. इट इज़ नॉट द बेसिक प्रॉब्लम. भगवान ने कहा हम तुमको पहले तुम्हारी बेसिक समस्या पे ले चलते हैं. सुनाई पड़ रहा होगा शायद पीछे, ठीक है. तो जो बेसिक समस्या है हमारी, वो क्रोध नहीं है, वो काम नहीं है, वो आसक्ति नहीं है, वो अज्ञान है हमारा. हमको ऐसा लगता है कि हम लोग जीवन जी रहे हैं, आजकल हमारा समय अच्छा चल रहा है. या अच्छा समय नहीं है हमारा. मतलब एक अहम में गति का अनुभव होता है. कल शाम से हम आज सुबह में पहुंच गए और हमारा बुढ़ापा आ रहा है. हमारा बुढ़ापा आ रहा है. उसने खटखटाया. कहाँ पे? उसने घुटने में खटखटाया, पीठ में खटखटाया, ना? इट नॉक्स. हाँ, हमारा बुढ़ापा आ रहा है. जब हम अपने बारे में सोचते हैं ऐसा लगता है कि हम एक गति में हैं. छोटे थे अब बड़े हो गए, बड़े हो गए वृद्ध हो गए. हर चीज हम अपने को वर्ब में देखते हैं. आई एम वॉकिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम थिंकिंग. क्रिया, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया. हमने काम किया था, कम कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, परेशान हैं, जैसा भी है. भगवान ने गीता में कुछ भी नई बात नहीं बोली खास. उल्टा उन्होंने कठोपनिषद के ही कई श्लोक बता दिया. भगवान ने कहा तुम सब जो है बेकार की झूठी मूठी बात कर रहे हो. इसीलिए उन्होंने कुठाराघात किया. कुठाराघात मीन्स अटैकिंग द रूट. जो आप सोचते हैं कि अपने को हम जगत के सापेक्ष, हमेशा सापेक्ष ज्ञान हमारा है. माँ की तरह सोचते हैं, पिता की तरह सोचते हैं, भाई की तरह सोचते हैं, किसी कर्म के सापेक्ष सोचते हैं. निरपेक्ष परिभाषा हमारी नहीं हो पाती अपने वाले में. देयर इज नो वर्ल्ड इंडिपेंडेंट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. और यही बहुत बड़ी गलती है. सुबह की कक्षा शायद मुश्किल हो, लेकिन आपको श्रवण करना पड़ेगा. वो एक जने हमको मिले, स्वामी जी हमको क्या किसी को मिले,
वो बोले हम दूसरा अध्याय नहीं पढ़ाते, पहले हम तीसरे अध्याय से शुरू करते हैं। क्यों भाई? बोले बड़ा टेढ़ा मेढ़ा अध्याय है। हमने कहा अगर भगवान को ऐसे ही करना तो पहले तीसरा पढ़ाना चाहिए था। बेसिस तो दूसरा ही अध्याय है, अब उस पे ही फाउंडेशन शुरू होगा। कोई चीज जस्ट बिकॉज इट इज इजी डजंट मीन्स यू शुड गिव प्रेफरेंस टू इट। आपको डिफिकल्ट लग सकती है लेकिन सच्ची बात है, उसमें क्या है। जो हम बोलते हैं हम चल रहे हैं, आप सुबह की कक्षा में देखिएगा 3-4 बात फिर से हम थोड़ा सा रिपीट करके आगे बढ़ जाएंगे। पहली बात है कि जो ये हाथ है हमारा दिख रहा है, इस हाथ के 2 भाग हैं। एक है हाथ, दूसरा इस पे लाइट पड़ रही है। This light which is falling on the palm is not the part, product and property of this palm. जो हाथ पे प्रकाश पड़ रहा है वो इस हाथ का भाग नहीं है, ना हाथ के अंदर है, ना हाथ का कोई प्रोडक्ट है। दिस इज P1, P2 नहीं, वो हम नहीं, D1 D2 छोड़ दो उसको आप रखे रहिए। ये P1 P2 है। P2 है कि जो लाइट है जिसमें ये हाथ दिख रहा है वो इस हाथ को व्याप्त करती है और वो सीमित नहीं है। P2 है ये। तीसरा है P3 है कि हाथ के आने जाने से ये लाइट आती जाती नहीं है। और चौथी बात है कि अगर कोई हाथ न हो, ये क्या हुआ, सायरन था क्या कोई? बंद कर ले फोन। अगर ये हाथ न हो तो हमें उस ज्ञान नहीं होगा जब तक कि कोई मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ना हो, जब तक कि कोई अभिव्यक्ति स्थान ना हो, तब तक उस लाइट का ज्ञान नहीं होगा। 4 बात हमने बोली है। पहली बात बोली कि ये जो प्रकाश है ये इस हाथ का अंश नहीं है, हाथ के अंदर नहीं है, हाथ से इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात बोली कि जो प्रकाश है हाथ को व्याप्त करता है और ये असीमित है। तीसरी बात बोली कि हाथ के आने जाने से प्रकाश आता जाता नहीं है। और चौथी बात बोली कि अगर ये हाथ न हो, जब तक कि प्रतिबिंब नहीं आएगा तब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होता। अलग से एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए। अब वापस आइए, अब सुनिएगा। आत्मा शरीर के न अंदर है, न शरीर का प्रोडक्ट है। आत्मा इज नॉट द पार्ट, प्रोडक्ट और प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। जिसको हम लोग को लगता है कि आत्मा शरीर के अंदर है, आत्मा चल रही है, ये सब बात नहीं सही है। दूसरी बात, आत्मा शरीर को भी व्याप्त करती है और आत्मा असीमित है। तीसरी बात, शरीर और मन के आने जाने से आत्मा आती जाती नहीं है। और चौथी बात, शरीर और मन को होने से आत्मा अभिव्यक्त हो जाती है। बस 4 P1 P2 P3 P4 आप याद रखिएगा। बोले हम क्या क्या याद करें, वहाँ D1 D2 D3 था, फिर 6 था, फिर ये 4 और आ गया, 3 + 6 9 4 13। ये 4 ही तो बोला अभी। बोले फिर हमने सुना है कि आत्मा निकल जाती है। रुक जाइए, सब बाद में बात करेंगे। आपको जो शंका हो उसको आप कहीं लिख लीजिएगा, उसको हम लोग देखेंगे धीरे धीरे अगर समय मिला तो।
मतलब हम शरीर के अंदर नहीं है, नहीं शरीर के अंदर नहीं। अब आप बताओ, शरीर के मरने से ये अहम कैसे मरेगा? P3। अगर द्रोणाचार्य के मरने से उनकी आत्मा कैसे मरेगी? जो तुमने अर्जुन बार बार बोला, और हमने 5वीं बात बोला था तुमसे कि आत्मा करता है, और 6ठी बात बोला था कि आत्मा निर्विकार है। सुबह हमने इसको देखा भी था। इसको याद रखिएगा, बहुत आसान है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। और ये टॉपिक गया पहले मतलब 12वें से लेके करीब 25वें श्लोक तक ये भगवान ने लिया बात। कभी न कभी तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये। जब अज्ञान से कोई चीज सिद्ध है तो ज्ञान से ही दूर होगी। भले आप 4 साल बाद पढ़िए, 10 साल बाद, 1 जन्म बाद, कभी न कभी आपको फिर आना पड़ेगा इसी सब बातों पे। तैयार होके आइएगा, अगर अभी तैयार नहीं है तो। बोले हमारे लिए बहुत मुश्किल है, कोई आसान वाली बात बताइए। ठीक है, आसान किया जाएगा। 25वें श्लोक तक की बात हो गई। 11वें से 25वें, 11वां प्रतिज्ञा है, फिर 12वें से उसके बारे में। 11वें से बोल दो 25, या 12वें से बोल दो। अर्जुन को लगता है बहुत पल्ले नहीं पड़ी ये सब बात। और भगवान ने कहा तुम्हारी चैन उतर गई। हाँ, अथ चैनम नित्य जाता। जो 26वां श्लोक है, 26 श्लोक, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे हतम तथापि त्वं महाबाहो न त्वं शोचितुम अर्हसि। बहुत अच्छा है, आप जरा ध्यान देंगे, याद रखिएगा। इन सब पॉइंट को हम फिर बार बार लेंगे, आप बच के नहीं जाएंगे इससे। 27वां श्लोक भगवान ने बोला, अरे 26 तो बताइए, बता रहे ना। अब टॉपिक हमारा है 26 से 38वें श्लोक में। 38वें श्लोक तक ज्ञान योग है। लेकिन क्या भगवान ने एक इंसिडेंटल डाइवर्जन ले लिया थोड़ा सा। बोले क्या इंसिडेंटल डाइवर्जन मतलब क्या? प्रासंगिक विषयांतर। बोली तो और मुश्किल पहला, ठीक। तो जो प्रासंगिक विषयांतर मतलब है किसी प्रसंग से उन्होंने दूसरा टॉपिक बात करना शुरू कर दिया। आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। कब से? 26, 27, 28, 3 श्लोक में लगभग। फिर 29, 30 में थोड़ी सी बात करके फिर वापस आ जाएंगे। बहुत बात नहीं करेंगे इस बारे में, मतलब इस अध्याय में बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, 1-2 श्लोक कर बोलेंगे। इतना अच्छा अध्याय की रचना है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर पकड़ लीजिएगा बड़ा आपको आनंद आएगा। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, बात क्या है, चलो तुम क्या मानते हो, आत्मा पैदा होती है, मरती है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मनसे हतम तथापि त्वं महाबाहो न त्वं शोचितुम अर्हसि। और फिर अगला श्लोक बोला, आप लोग चेक करते रहिएगा, सामने भगवत गीता मिली तो सामने भगवत गीता खुली होनी चाहिए। जातस ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। भाई देखो ऐसा है अर्जुन, चलो भूल जाओ तुम आत्मा को, भूल जाओ निर्विकार और ये सब दृष्टा इत्यादि। तुम मानते हो कि होगा। बोले जिसकी जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु होगी। बोले होगी। अगर कोई चीज अनअवॉइडेबल है तो उसके लिए क्या शोक करना। चलो, अब भगवान ने ये गीता में लगातार ये स्टाइल है, जानते हैं क्या स्टाइल है? बहुत गहरी गहरी बात करके भगवान कुछ हमारे स्तर की बात कर देते हैं।
अब फिर कुछ देर बाद फिर जब हम लोग थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं फिर कोई गहरी बात बोल देते हैं। बहुत अच्छे भगवान टीचर हैं, बता रहे हैं। किसी लोग कृष्णम वंदे जगत गुरुम बोलते हैं हम लोग। बोले जातस्य ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, बोले हम उनसे बहुत परेशान हो गए। भाई तुम जब जानते हो उसका स्वभाव ऐसे ही, तो क्यों उससे वो नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। आप किसी से परेशान इसलिए हैं क्योंकि आपके मन में ये है कि उसका स्वभाव ऐसा क्यों है, ये ऐसा काम क्यों करता है। वो ऐसा ही है, वो नहीं बदलेगा। अब हमारे बस का नहीं, वो अपरिहार्य अर्थ है, वो अपरिहार्य अर्थ है, ऐसा ही है वो। डोंट ट्राई टू चेंज द अनचेंजेबल। I mean, sorrow is nothing but non-acceptability of non-avoidable situation. Non-acceptability of non-avoidable situation और a person, कोई चीज ऐसी है जो बदल नहीं सकती है, उसको आप स्वीकार नहीं कर पाते। चाहे वो फाइनेंस का इशू हो, चाहे जॉब का हो, चाहे हमारे बच्चे का हो। है तो है, ऐसा ही है। बोले लेकिन उसका बच्चा तो ऐसा है, वो जो है उसका है, हमारा ऐसा ही है। ठीक है भाई, आप परेशान किससे हैं? जो नहीं कुछ चेंज हो रहा है, चाहे परिस्थिति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी का स्वभाव हो। तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जब तुमको पता है अर्जुन, आज नहीं तो कल ये सब खत्म होंगे ही होंगे, बोले हम शोक भी ना करें। हम चिंता भी ना करें। भाई देखो, चिंता करने से अगर कुछ फायदा तो करो। चिंता करने से आपका मन जो है, एक पार्ट आपका पैरालाइज हो जाता है। तो उसमें जो आपके पास एक इमीडिएट कुछ काम होता है, कोई आदमी फ्री नहीं है अनलेस ज्ञानी हो। किसी से बात करना होगा, भोजन बनाना होगा, किसी को अटेंड करना होगा। तो जो आपके पास एक एनर्जी लेवल होता है कि जिससे हम सामने, आई एम रेडी टू फेस द सिचुएशन, वो खत्म हो जाता है। आप इनएफेक्टिव हो जाते हैं, आप नॉन लवेबल हो जाते हैं। कोई जितना प्यार करने योग्य होता है ना, उतना वो जो है शोक वाला नहीं रहेगा। बोले ये इज नॉन लेवल। किसी का चार्म ही होता है कि वो हमारे पास बहुत प्रसन्न रहता है, फ्री रहता है। जब फ्री रहता है उसके बाद हमारी बात समझ सकता है, हमारी इस बात ग्रहण कर सकता है। नहीं है तो नहीं है तो है, ऐसे ही है। ये भगवान ने जरा व्यवहारिक बात बता दिया। देखो यहां पे 26 और 27 श्लोक। बोले हमारे पास पैसा कम है, अब है तो कम है तो क्या करा जाएगा, है वैसे ही जो है। आनंद मनाओ, उसका आनंद लो, उसका भी मजा ले लो। उसका भी मजा ले लो, क्या कर सकते। बोले हमारी बहू सुनती नहीं है, वो किसी की नहीं सुनती, तो मत, जैसी वैसी स्वीकार कर लो। ये तो हम लोग ने हमने कल एक मान्यता को बोला था, दुख का कारण हमारी मान्यता थी। अगर आपको याद हो, 5 कारण था। आप क्यों दुनिया से क्यों कन्फ्रंट क्यों कर रहे हैं इतना आप? Why are you confronting the situation so much? अगर आप मिलिट्री में हैं तो आप दुश्मन देश को कन्फ्रंट करिए, पुलिस में है तो आप जो क्रिमिनल हैं उनको कन्फ्रंट करिए। लेकिन दूसरे के स्वभाव को कन्फ्रंट करना,
और अपने प्रारब्ध को कन्फ्रंट करना। लड़ो वहां जहां जीत सको। नहीं जीत पाओगे तो क्यों लड़ रहे हो? बोले आजकल हमारा कोई काम ही नहीं होता, जो काम करते हैं गड़बड़ हो जाता है। कभी तो हुआ होगा ना? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा कहा होगा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, कभी तो हुआ होगा। नहीं नहीं, ज्यादातर हुआ है स्वामी जी, ज्यादातर हुआ, ऐसा नहीं कभी नहीं, ज्यादातर हमारा काम हो गया। इस तो लग रहा है कि आजकल क्या हो गया। तो गए थे एस्ट्रोलॉजर के पास, तो उन्होंने बोला देखिए ऐसा है कि मंगल जो है बृहस्पति को इस समय देख रहा है, वक्री दृष्टि है इस समय। शनि दूसरे घर में बैठ के पंचम ग्रह के राहु की तरफ नजर डाले हुए है। ये दशा 7-8 महीने तक और रहेगी, और तब तक ये इस तरह की कष्टपूर्वक परिस्थिति बनी रहेगी। बोले फिर, बोले आदत पड़ जाएगी। भाई आप हमको बताइए, आप हमको बताइए, जो चीज ऐसी है, जो चीज ऐसी है उसको ऐसे रहने दीजिए। आपको साफ साफ दिख जाना चाहिए, ध्यान देकर सुनिएगा हमारी बात, कि इस इशू पे हमने बहुत ट्राई कर लिया, इस आदमी के साथ हमने बहुत ट्राई कर लिया, इसको हमने बहुत समझाया है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, इस समय से ही बदलेगा भैया। ये काम हमने बहुत किया था, हमने बहुत हाथ पैर मांगा था, कभी होगा होगा। लेट्स एंजॉय द फेलियर, बी सक्सीड इन फेलिंग एंड सक्सीड इन सक्सेस, डोंट फेल इन फेलिंग। When you can succeed in failing, then you are spiritual. Don't fail in failing. बोली क्या बोला आपने? ऐसा ही है, नुकसान हमारा भी होता है। बोले आज हम भूल, सब तो पता नहीं उम्र बढ़ रही, हम सब भूल गए कहाँ चाबी रखा था। अरे सब भूल जाते हैं, उम्र हो ना हो सब भूल जाते हैं चाबी कहाँ रखा। चिंता मत करो। तस्माद अपरिहार्य अर्थे न त्वम, वो शोक मत करो यार। ये 26वें और 27वें श्लोक में बोला भगवान। चले आगे 27वें, ये 26 से 27वें, हाँ ठीक है, नहीं 28वें नहीं, 26 से 27वें श्लोक। 28वां श्लोक है आश्चर्यवत पश्च अव्यक्तादीनि भूतानि। अब भगवान ने फिर धीरे से अर्जुन से कहा था को तुमको शोक नहीं करना चाहिए। मिल गया ना? आप लोग देख रहे हैं फॉलोइंग। हम एक एक श्लोक नहीं लेंगे, तो हम ऐसे ले रहे हैं, हम बस आपको बता देंगे। ये तो हम बाई चांस ले रहे हैं ऐसे, लेकिन आपको बता देंगे श्लोक से श्लोक तक, ऐसे तो हो चुका पूरा। तो जो 28वां श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। बोले भाई देखो अर्जुन मस्त रहो यार, क्या है। देखो अगर तुम आत्मा को नित्य मानते हो तो भी जो है तुमको शोक नहीं करना चाहिए। अगर तुम आत्मा को अनित्य मानते हो तो भी शोक नहीं करना चाहिए। अगर तुम अनात्मा को अनित्य मानते हो तो भी शोक नहीं करना चाहिए। अब ये टॉपिक है। अभी तक तो आत्मा की बात हुई, अब अनात्मा की बात कर देते हैं एक श्लोक में। बोले अनात्मा मतलब शरीर मन। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तुम्हारा शरीर कहां था? अव्यक्त में था।
ये पंचमहाभूत था, इट वॉज अनमैनिफेस्टेड। और तुम्हारे शरीर के न रहने पे ये फिर चला जाएगा। ये जो आकार दिख रहा है सुंदर सा, बाल है, इसमें आँख है, नाक है, सुंदर सी भौवें हैं, अच्छे अच्छे हाथ हैं, कान हैं, पैर हैं, गला है, हाँ, ये सब जो आपका अच्छा चलता है, भागता है, हंसता है, रोता है, इसमें किडनी है, लीवर है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइन्स है, गॉल ब्लैडर है, कितना कुछ है इसके अंदर। ये तो अव्यक्त में था, अनमैनिफेस्ट में था। पकड़िएगा इस बात को। हमारी मतलब क्या था? अव्यक्त में मतलब क्या था? अनमैनिफेस्ट मतलब, भाई अनमैनिफेस्ट मतलब क्या होता है? जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी वाणी पहले अनमैनिफेस्ट में थी कहीं पे, चुपचाप बैठी थी। थोड़ा और इसको ठीक कर देते हैं, प्रकृति बोल देते हैं इसको। अगर आप आटा लेते हैं या आप मड लेते हैं, उससे तरह तरह का आकार बना देते हैं। सारे आकार को मिला दिया जाए तो गोल सा बन जाता है, तो जीरो बन जाएगा। ठीक है ना? तो जो अव्यक्त है, जिसमें कि सारे आकार जो है लीन हो जाए, और फिर जब आएगा तो फिर उससे और आकार निकल आएगा। आकार से प्रकार, प्रकार से संस्कार, संस्कार से विकार, आकार, प्रकार, विकार, संस्कार। ये तो आकार आया। एक आकार को तुम द्रोण बोल दिए, एक को तुम भीष्म बोल दिए, एक को तुम मामा बोल दिए। ये सब आकार हैं, ये सब आए हैं। एक धार चल रही है, ये प्रकट हो गया एक आकार, और फिर आकार लीन हो जाएगा। आत्मा के लीन होने की बात नहीं हो रही इसमें, ध्यान देकर सुनिएगा। ये नहीं अव्यक्तादीनि, आत्मा नहीं बोला है, अव्यक्तादीनि भूतानि। जितने जो भूत हैं, जो पंचमहाभूत हैं, या जो एक शरीर है, ये अव्यक्त हुआ और व्यक्त हो गया। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ जाते हैं। जब हम अव्यक्त शब्द बोलते हैं, ध्यान देकर सुनिएगा, जब हम अव्यक्त शब्द बोलते हैं, इसको अनमैनिफेस्ट बोलते हैं। तो अनमैनिफेस्ट जो होता है, ये इसका एक अधिष्ठान होता है। इंप्रेशन कैन नॉट बी फॉर्म अनलेस देयर इज अ प्लेस वेयर यू कैन इंप्रेस। हाँ, ये किसी ने बोला दाग पड़ गया, कहाँ? कहीं नहीं। देखो, कपड़ा होगा तो दाग पड़ेगा उसमें, या पेपर में हमारे निशान आ गया। निशान तो हो, निशान होने के लिए कुछ होना चाहिए। तो अब वो जो इंप्रेशन पड़ा, जो अव्यक्त का, अव्यक्त इज एन इंप्रेशन। अब ये अव्यक्त कहां पड़ेगा? इसी का नाम आत्मा है। लेकिन आत्मा में क्या सच में अव्यक्त हो सकता है? इसीलिए अव्यक्त का दूसरा नाम है अज्ञान। मतलब जो नहीं है, जो नहीं है वहां से कोई चीज आ गई, झूठ मूठ आके दिख गई। थोड़ा सा आपको भाष्य सुना देते हैं शंकराचार्य जी का, एक दो लाइन हम आपको जल्दी करना चाहेंगे, जिससे कि आपको अच्छा लगे। उन्होंने एक लाइन लिखी है ऐसी, जो मजा आ गया पढ़ के। अदृष्ट दृष्ट प्रणष्ट भ्रांति भूतेषु भूतेषु इत्यर्थ। अदृष्ट दृष्ट, जो चीज नहीं थी वो दिख गई, जो दिखी वो फिर खत्म हो गई। 52। अदृष्ट दृष्ट प्रणत भ्रांति भूतेषु। अब जो आपका शरीर, अगर ये खत्म होता है भगवान की दया से, तो जब ये लीन हो जाएगा, फिर से ऐसा कोई नहीं आएगा।
फिर से इसी आकार, शायद रिजेंबल करे कोई हल्का सा, somebody कैन रिजेंबल, थोड़ी झलक दिख सकती है कि बोले इनमें अपनी माँ की झलक है, पिता की झलक है, लेकिन एग्जैक्टली यही वाला जो चेहरा है, हाँ, और यही हाथ पैर है और यही ओवरवेट, ये ऐसा नहीं आएगा। वो गया। बोले अर्जुन, ये चीज आती है, रहती है, कुछ दिन चली जाती है। जो चीज नहीं थी, वो जो चीज दिखी और चली गई, तो वो नहीं थी, जब दिख रही थी तो भी नहीं थी। ये सब है वह नहीं, क्योंकि ये सब तो मिलेगा ही नहीं तुमको फिर से। जैसे सपना चला जाता है, वैसे ये भी एक सपना, ये लंबा सपना, ये 60 साल का सपना है, बाकी सपना थोड़ी देर का था। और ना आपको, आपके कोई संबंधी आपको ढूंढेंगे कभी। ये सब विचित्र है यहाँ पे। बोले मेरे पिताजी नहीं रहे, तो ठीक है, कहाँ हम उनको बुला देते हैं आज। वो जीव रूप में जहाँ भी हैं उनको हम बुला देते हैं। नहीं, ठीक है, जहाँ भी नहीं, हाँ नहीं, हम बुला देते हैं। आपके जो पिताजी नहीं रहे, वो जहाँ कहीं भी हैं इस सृष्टि में, हम उनको बुलाते हैं। आपको नहीं चाहिए। आप क्या बोलते हैं? हमारी माँ नहीं रही, पिताजी नहीं रहे, वो नहीं रहा, वो नहीं रहा। ये सब तो बातें हैं। बता, झूठ की परिभाषा क्या है जो कट जाए? हमने बोला हम जो है कल जो है, हम कल शाम को हम गए थे मुंबई। बोले आप शाम को मुंबई गए थे? हाँ। कितने बजे? 7 बजे। वो 7 बजे तो आप यहाँ घूम रहे थे। नहीं हम गए थे। नहीं सीसीटीवी है, देखिए। हमारी बात कट गई। जो नहीं, कोई चीज नहीं है मतलब जो कट जाए, किसी प्रमाण से कट जाए। तो ये जो हम यहां शरीर जिसके मरने की तुम बात बोल रहे हो अर्जुन, ये सब ऐसे ही झूठ है, क्योंकि कटने वाली है ये। कोई 5 साल आपका पक्का दोस्त रहे और आपको छोड़ दे, तो आप उसको दोस्त बोलोगे आगे? आप बोलोगे नहीं, हमें पता नहीं था कि ऐसा निकलेगा। ही वॉज नॉट माई रियल फ्रेंड। तो तब तक तो बड़ा बोले थे कि हमारा दोस्त है वो। हाँ, हमारी माँ है और हमारी माँ ने हमको छोड़ दिया, या हमारे पिताजी ने हमको छोड़ दिया, मृत्यु हो गई उनकी। हाँ, अब वो कहीं और किसी के घर में पैदा हो गए हैं। अब आप उनको वो पिताजी कहाँ गए आप वाले? वो हैं कि नहीं है अभी? वो पिताजी जिनको हम बोल रहे थे, वो अभी हैं कि नहीं है? अगर आप मानते तो हम उनको बुला लाते हैं, उस छोटे वाले बच्चे को। है वह नहीं कुछ ऐसा। ज्यादा रोना गाना बेकार है यहां पे। तत्र परिदेवना, तुम क्यों उसमें परेशान होते हो यार? क्यों तुम परेशान हो रहे हो? ठीक है ना, चल रहा है ठीक ठाक। ये भगवान ने इंसिडेंटल डाइवर्जन लिया है। फिर वो वापस आ रहे हैं, उनसे रहा नहीं गया। इसलिए नहा या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है किसी का खत्म हो जाना, कोई किसी बहुत बड़ी चीज नहीं किसी का पैदा हो जाना। एक झूठ खत्म चला गया, एक झूठ आ गया, इसमें कोई बड़ी चीज है क्या? गीता तो हमारी पूरी आंख ही ठीक कर देगी। इसमें क्या हो गया ऐसा? फिर भगवान ने बोला 29वें श्लोक में, अब उन्होंने आत्मज्ञान की प्रशंसा कर दिया। बोलिए आश्चर्य है। अब इसके 2 अर्थ हैं वैसे।
बोले आश्चर्य है कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, ये आश्चर्य है कि कोई ऐसी आत्मा को जानता है, और ये आश्चर्य है कि कोई इसके बारे में बोलता है। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, और ये आश्चर्य है कि कोई सुनता भी इसके बारे में। आश्चर्य मतलब आह आह चरति अस्मिन, जिसको सुनने के बाद वाह वाह ऐसा शब्द है। और ये भी आश्चर्य है कि सुनने के बाद कोई समझ नहीं पाता। बोले क्यों बोला ऐसा उन्होंने? आश्चर्य पश्यति कश्चित एनम, मतलब सब घर बार छोड़ के आदमी आत्मा के बारे में सोचे, जो न दिखती है, न खाने में आती है, न उसको छू सकते हैं, न उसको हम हाथ में लेके घूम सकते हैं। मतलब इतना सटल विषय है, फिर भी किसी ने इसको जान लिया। आश्चर्य। और आश्चर्य यह है कि जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता, तो उसके बारे में कोई बोल बोल के समझाता रहता है। बुरे, लेकिन बोला नहीं जा सकता तो बोलता क्यों है वो? यही तो उसके पास कला है कि जो बोला नहीं जा सकता, जिसको हम विषय नहीं कर सकते, अप्रमेयम, याद रखिएगा। चौथा था, तीसरा या चौथा? चौथा अप्रमेयम। इट कांट बी ऑब्जेक्टिफाइड, उसको बताता है। और यह भी आश्चर्य है कि लोग सुनते हैं, समझते हैं। यह आत्मज्ञान की महिमा है, सीधी सीधी बात। हमें संक्षेप करना है, वरना हम इस पे काफी कुछ बोलते। अच्छा, उस आश्चर्य को सुनता समझता नहीं, मतलब ये नहीं कि नहीं समझता। दो अर्थ है, एक तो यह है कि कोई समझ नहीं पाता इसके बाद, और दूसरा है कि कोई उसको विषय नहीं करता है समझने के बाद, कि आत्मा मिल गई। आपने देखा था कि आत्मा सब्जेक्ट है, आत्मा ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर भगवान तीसरे श्लोक पे आते हैं। एक्चुअली फॉर्मली यहां पे उन्होंने कंक्लूड कर दिया इस टॉपिक को। बोले आप तो 38 बोल रहे हैं। नहीं, भगवान ने कहा नहीं, हम बोलेंगे, हम डिसाइड करेंगे कहां तक हमको बोलना है। इसलिए 39 श्लोक में भगवान बोलते हैं ऐशा ते भीता सांख्य। अभी तक हम तुमसे ये सब इंसिडेंटल डाइवर्जन पे आ रहे हैं। अब यहां भगवान बोलते हैं देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। बोले भाई देखो अर्जुन, देही, दही नहीं, देही, ये देही जो है ये नित्य है। देही नित्यो, अब उसका नाम देही रख दिया। ये क्या भगवान की बात है? बताइए देही क्यों रखा? बताने के लिए कि शरीर से अलग है ये। बोले नित्य है, पहला ही पॉइंट था। 6 पॉइंट तो पहला पॉइंट था। देखो अब उसी को भगवान उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। ही इज पैराफ्रेजिंग द सेम थिंग। बोले हमने तुमको बताया, अब अवध्य हम उसको मान नहीं सकते। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम, भाई शस्त्र उसको तलवार काटेगा कैसे? क्यों? आकार ही नहीं है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, कार्य अपने कारण पर काम नहीं कर सकता। ये सबका कारण है, तो कहां से कुछ? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोष्यति मारुतः। तो इसमें कुछ असर ही नहीं पड़ेगा। तो तुम शोक क्यों करते हो कि भीष्म खत्म हो जाएंगे और द्रोणाचार्य खत्म हो जाएंगे तो मामा खत्म हो जाएंगे? तुम दृष्टि आत्मा में रख के सोचो ना। ठीक चल रहा है। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात्, निगमन वाक्य, निगमन कंक्लूजन, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि द्वितीय विभक्ति है,
न त्वं शोचितुम् अर्हसि, किसी पे तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। क्या बढ़िया दोस्त है ना। एक दोस्त दूसरे को समझा रहा है कि दुखी नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए। तुम शोक मत करो, तुम अपने को कुछ मान के चलोगे संसार से तो शोक निश्चित होगा। झूठ का ही दूसरा नाम दुख है। झूठी बात मानोगे, झूठा संबंध बनाओगे, झूठा लक्ष्य बनाओगे, झूठा साधन बनाओगे, झूठी जगह सुख लोगे, तो सब जगह सच्चा सच्चा दुख मिलेगा। तुम झूठ भी सोचो, झूठ भी मानो और सोचो कि हमें हमेशा सुख मिले। ये है 30 श्लोक में भगवान ने बात कर दिया। बहुत पक्षपाती होना चाहिए व्यक्ति को अपने साधना में। अब 31 श्लोक से 33 श्लोक तक भगवान ने धर्म की दृष्टि, 3 दृष्टि भगवान ने दिया है। तुमको शोक क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब कि 12वें श्लोक से 38वें श्लोक तक 3 दृष्टि है। एक है आध्यात्मिक दृष्टि, दूसरी है धार्मिक दृष्टि, तीसरी है लौकिक दृष्टि। One is spiritual standpoint, other is धर्म standpoint, and third is worldly standpoint। तीनों दृष्टि से तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो 31वें श्लोक से कौन सा 33वें श्लोक तक भगवान ने बोला धर्म की दृष्टि से भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। और क्या बोला भगवान ने, अगला श्लोक देखिए, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्ध्यात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियशार्थ। वाह। और अगला, देखो भाई, देखो ऐसा है अर्जुन, ये 31, 32, 33 श्लोक है। आपके दिमाग में पूरे ऐसे अगर श्लोक न भी याद हो तो टॉपिक तो समझ में आना चाहिए। ये इस तरह से इस अध्याय की चाल है, एक ये अध्याय की चाल होती है एक। तो ऐसा है कि दूसरा अध्याय कोई अनभिज्ञ सा अध्याय था, पता नहीं कहाँ था, कौन था, कौन कहाँ कब कौन दूसरा अध्याय था, भले श्लोक ना याद हो, बस टॉपिक आप मेन टॉपिक कैसे प्रोग्रेस किया। बोले भाई देखो अर्जुन छोड़ो यार, हम तुमको स्वधर्म की बात बताते हैं। स्वधर्म, अब ये स्वधर्म गीता में बार बार आएगा, 2-3 बार आएगा, और इसमें हम आगे पीछे कभी ठीक से और बोलेंगे, हम शॉर्ट में बोलते हैं। देखो हम लोग के पास ना, जब हम पैदा होते हैं तो हम लोग के पास कुछ एक वासना होती है, अहंकार वासना होती है, भोग वासना होती है। अच्छा हाँ, और अहंकार वासना हो गई, भोग वासना हो गई, और बोल सकते हैं कुछ अचीवमेंट की वासना हो गई। हम लोग एक काफी वासना के अंदर रहते हैं। अहंकार वासना को समर्पण वासना में बदलना और भोग वासना को वैराग वासना में बदलना, अहंकार वासना, भोग वासना, संबंध वासना, संबंध वासना को भक्ति वासना में बदलना, कन्वर्टिंग एवी इंटू एसवी एंड कन्वर्टिंग बीवी इंटू वीवी। बोले कहाँ से बीवी आ गई यहाँ?
नहीं समझ में आया? अहंकार वासना इज एवी। अहंकार वासना को हमने कन्वर्ट किया समर्पण वासना में, एसवी में, और बीवी मतलब भोग वासना को कन्वर्ट किया वीवी में, वैराग वासना में, वैराग वासना में। और जो संबंध वासना है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, उसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया ईश्वर वासना में, आईवी में। एवी इंटू एसवी, बीवी इंटू वीवी एंड एसवी इंटू आईवी। अच्छा, हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, इसको कभी और देखेंगे। एक ऐसा हम लोग को जन्म मिलता है और हम कहीं प्लेस किए जाते हैं। एक परिस्थिति आपके पास आती नहीं है, आपको प्लेस किया जाता है एक परिस्थिति में, और उस परिस्थिति में आपके पास दोनों ऑप्शन रहता है, अपना अहंकार असर्ट करने का भी और समर्पण करने का भी, भोगने का भी और छोड़ने का भी, संबंध बनाने का भी और ईश्वर के साथ संबंध बनाने का। ऐसी इनसे बनाओ, उनसे बनाओ। स्वधर्म एक ऐसा कर्म हमने लिया है जो हमारा कर्म है, हमने उसको ऐसा बनाया कि आई एम नाउ इंक्रीजिंग माई वीवी, एसवी एंड आईवी एंड डिक्रीजिंग माई एवी, बीवी एंड एसवी। इट इज अ मेंटल मेकअप, इट इज एन एटीट्यूड। शायद हम क्षत्रिय हों, शायद हम ब्राह्मण हों, शायद हम टीचर हों, शायद हम बिजनेसमैन हों, शायद हम ड्राइवर हों। आपको पकड़ में आ रही है? वर्णाश्रम की व्यवस्था एक व्यवस्था है, उस पर भी हम आएंगे उस पर भी। ये तो बहुत जनरल सी बात बता रहे हैं। बोले अर्जुन तुम हो क्षत्रिय, एक बात बताओ। बोले हाँ बोलिए, तुमसे लोगों की क्या अपेक्षा है? अगर आपको अपना धर्म देखना हो तो आप पता लगाइए कि लोगों की आपसे धार्मिक अपेक्षा क्या है। ज़्यादा नहीं, हम विशेष आदमी की अपेक्षा नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको पता है कि हम सन्यासी हैं, हम स्वामी जी हैं, तो आपकी हमसे कुछ अपेक्षा होगी कि आप सुबह जल्दी उठ जाया करिए स्वामी जी। हम नहीं उठ पाते, हमारी समस्या है, हम परिवार वाले हैं। अच्छा, रोज़ आप ध्यान किया करिए, चिंतन किया करिए, सब जगह अनासक्त रहिए। कोई आप पे क्रोध करे तो भी आप क्रोध मत करिए, जो कुछ मिल जाए वही खा लीजिए, संतुष्ट रहिए। अच्छा, हाँ, कहीं किसी से द्वेष मत करिए, चुप रहिए, जप करिए, थोड़ा प्रवचन वगैरह भी बताइए हमें कभी कभार जो आपने सोचा है, ध्यान करिए। अब जो आपकी अपेक्षा है वो हमारा स्वधर्म हुआ, हमारा स्वधर्म हुआ। बड़े खुशी हाँ हाँ बोल रहे। अब हम बताते हैं। अब कोई गृहस्थ है, अब गृहस्थ से भी अपेक्षा है। आप कौन हैं? बोले मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ। अच्छा अच्छा, आप फिजियोलॉजिकल माँ हैं या आध्यात्मिक माँ भी हैं? ये आध्यात्मिक माँ क्या होता है? नहीं, आपने अपने बच्चे को कभी गीता उता सिखाया? आपने उसको बोलना सिखाया? आपने उसको ही बताया कि कभी जब हम नहीं रहेंगे
तो तुमको जीवन कैसे बिताना है। कभी किसी संत के पास आप ले गए, नहीं वो तो नहीं जाता, नहीं छोटे से लेगा, हम उससे बात कर रहे हैं, तब तो ही इज कास्टेड ऑलरेडी, वो तो कास्ट हो गया उसका, हार्ड हो गया वो, अब मुश्किल हो गया ना। धर्म पत्नी है, पत्नी नहीं धर्म पत्नी है, क्यों? वो धर्म की तरफ ले जाए। बोले धर्म पति क्यों है? धर्म पति नहीं, पति देवता बोला जाता है, मतलब देवता मतलब नहीं कि देवता है, उसको देवतुल्य होना चाहिए। अब महाराज, पति महाराज जो हैं 8 बजे तक सो के उठ रहे हैं, अब इन पे देवता बुद्धि कैसे रहेगी? न नहाए न धोए, हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, अब इनमें देवता बुद्धि कैसे रहेगी? भाई आप स्नान कर लीजिए, जरा ध्यान कर लीजिए, कुछ पाठ वाठ कर लीजिए, भगवान को जल चढ़ा दीजिए। ध्यान दें, ये नहीं कि सारे नियम पत्नियों के लिए, नहीं, पति के लिए और टफ बना दिया गया है शास्त्र में। जब आप बोलते हैं ना कि पति देवता, मतलब आप यू शुड बिहेव लाइक देवता, और जब धर्म पत्नी तो आप धर्म की तरफ ले जाइए। मुश्किल हो गया ना सब। ये थोड़ा नहीं कि पत्नी भोजन बनाने के लिए और पति जो पैसा कमाने के लिए और वीकेंड में लोनावाला जाने के लिए। भाई आप भी चलिए, धर्म बहुत मुश्किल है। क्यों? वासना है, अहंकार वासना, भोग वासना, कर्म वासना, संबंध वासना, यश वासना। और जो धर्म है वो त्याग सिखाएगा आपको। सिस्टम तो आपसे त्याग मांगेगा, आप करिए ना करिए, नहीं करेगा तो रिजेक्ट कर दिए जाओ, सीधी सी बात है। आइदर यू डू योर ड्यूटी और यू विल बी रिजेक्टेड। फेस रिजेक्शन, पेरिश, परफॉर्म और पेरिश। आप नहीं करोगे तो सामने वाला बहुत देर तक नहीं झेलेगा आपको। यू विल बी अ लोड टू कैरी। बोले इसको कब तक हम उठाएंगे, कब तक हम लाद के रखेंगे। धर्म मतलब आप किसी के लिए लोड नहीं हो, आपको ढोना नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति जिसकी वासना ज्यादा होती है उसको कैरी करना पड़ता है, उसकी आदत को झेलना पड़ता है, उसको सहना पड़ता है। और जिसमें धर्म होता है वो एक हमारे जीवन में एक शॉक एब्जॉर्बर होता है। बोले अर्जुन एक बात बताओ। बैठो, खैर बैठो, ठंडा गर्म लोगे? बोले नहीं ठीक है। एक बात बताओ, पूरे समाज की तुमसे क्या अपेक्षा है? तुमने आतताई शब्द बोला था ना उन लोग के लिए, जिसने जहर दिया था, ये वो किया था, आतताई शब्द। क्या ये अपेक्षा नहीं हो तुम इनको युद्ध करो? स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि। अरे भाई, हम लोग ने तो पूरी कोशिश किया कि युद्ध ना हो। हम तो 5 गांव मांग रहे थे, हम तो एक घर में 5 कमरा मांग रहे थे। धर्म्यात् युद्ध्यात् श्रेयोन्यत। यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन। हाथ से पूरी बॉडी उम्मीद करता है कि आप उठाइए कुछ, पैर से उम्मीद है कि पैर चलेगा, आंख से उम्मीद है कि आंख देखेगी। न विकंपितुम अर्हसि। देखो उन्होंने चेंज कर दिया अपना बियर। धर्म है यू आर लाइक किसी के जीवन में आप फेदर हो, किसी के जीवन में आप विंग्स एंड व्हील्स हो। आप किसी की आंख हो, आप किसी के हाथ हो, आप किसी के हृदय हो। बोले उनसे पूछो, वो जो बोलेंगे कर देंगे, वो सही बोलते हैं।
उनसे पूछो, उनसे बात करके देखते हैं क्या उनकी राय है। जैसा वो कहेंगे वो कर देंगे, जैसा जहां वो चलेंगे हम भी चल देंगे। अधार्मिक बोलो उनसे कभी पूछना, वो हमेशा उठपटांग बात करेगा। बात उसको तो बताओ ही मत, उसको तो ये जो हम लोग योजना बताओ मत। अगर अधार्मिक पति हुआ तो पत्नी पति से छिपाएगी, अधार्मिक पत्नी हुई तो पति पत्नी से छिपाएगा। तो डर लगता है पता नहीं क्या बोल दे। योर वैल्यू इज ओनली बिकॉज यू आर डूइंग सम स्वधर्म। और इसमें आपको अपना एवी को एसवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बीवी को वीवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तीसरा क्या था? एसवी क्या था? संबंध वासना। रे वाह। एसवी को आईवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मन नहीं करता हर समय, कोई बात नहीं, करो। मन इज नो क्राइटेरिया। ये थोड़ी ना डॉक्टर के पास बोले ऑपरेशन का मन नहीं कर रहा है, क्या नहीं मन नहीं कर रहा ऑपरेशन का, तो क्या मन कर रहा है? मन कर रहा है कहीं कोल्ड ड्रिंक पी ले जाके। आप कहें सुबह से कुछ खाओ मत पियो मत, ऑपरेशन, ये कोई बात हुई? ऑपरेशन तो पेट का है, तो खाना पीना क्यों बंद कर दिया आपने हमारा? सुबह से हम कुछ खाए नहीं है पिए नहीं है, हमारा मन नहीं कर, हम चल रहे हैं। मन बहुत चीज का नहीं करता, मन को जीतने का नाम धर्म होता है। आप धर्म नहीं किए हैं तो मतलब यू विल बी नॉट वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूटरी। जो लाइबिलिटी वासना है यू टू कन्वर्ट इनटू कॉन्ट्रीब्यूटिव वासना है। एलवी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू सीवी। यू आर लाइबिलिटी समवेयर, क्योंकि हमारी आदत ऐसी हो गई है, लेकिन हम आदत ठीक करके अपने को कॉन्ट्रीब्यूटरी बना लेंगे। अर्जुन, हाँ जी, इस स्वधर्म को जानते हुए भी तुमको हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म होता है। और तुम्हारे सामने तो युद्ध अपने आप आ गया है, तुमने तो युद्ध नहीं किया है। सुखिनः क्षत्रिय, सुखिनः में जो विसर्ग है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, क्ष के पहले जब विसर्ग आता है तो उसको प्रोनाउंस करना चाहिए। सुखिनः क्षत्रिय नहीं, सुखिनः क्षत्रिय। अच्छा ठीक है ना। आप ये मत सोचिए हम कुछ भी करेंगे कैसे भी करेंगे, नहीं। यू आर नॉट अ पर्सन। आपके बेटे हैं, बेटी हैं, पिता हैं, माता हैं, सास हैं, ससुर हैं, समाज है, दोस्त हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, आसपास हैं। और सब आपके पास आते हैं कुछ देखने के लिए। जब आप हमारे पास आते हैं तो आप कुछ खास चीज हमारे में देखना चाहते हैं। एक जब पति आता है ऑफिस से शाम को, कोई पत्नी में कुछ खास भाव देखना चाहता है, या पत्नी जो है वो पति में कुछ खास भाव देखना चाहती है। तो जहां पे आपको लगता है नहीं, दिस पर्सन हैज एसवी, दिस पर्सन हैज वीवी, दिस पर्सन हैज आईवी एंड दिस पर्सन हैज सीवी, बस आपकी लाइफ का वो हीरो बन जाता है। हम तलाशते हैं कि शायद कोई ऐसा आदमी हमको कहीं मिल जाए, शायद पूरे जीवन में एक दो व्यक्ति मिल जाए तो आपको लगता है हम इनके कारण भाग्यशाली। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि। अब ये जो 2 श्लोक भगवान ने बोला, 3 श्लोक, 31, 32 और 33, बोले देखो अब भगवान थोड़ा डराया, कहा देखो अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, तुमको पाप लगेगा। पाप लगेगा, पाप मतलब तुम पहले तो गिल्टी रहोगे भाई। आप यू डिड नॉट गिव, आप अपने आप को कब तक छिपाओगे, कब तक?
तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जग से तू भाग ले बंदे, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहला। आप भाग नहीं सकते हो, क्यों? आपको पता रहेगा कि हमने गलत किया है। यू लिव विथ समबडी एक्यूजिंग यू फ्रॉम इनसाइड, तुम पागल हो, तुम झूठे हो, चुप रहो, हम नहीं रहेंगे। तुम देर से उठते हो सुबह, आलसी। हम देर से सोते हैं ना रात में, तुम आलसी हो इसलिए देर से सोते हो। तुम आलसी इसलिए देर से सोते हो, ऐसा नहीं बहुत काम है, वो काम तुम 10 बजे तक 11 बजे तक खत्म कर सकते थे। नहीं होता ना हमसे, नींद नहीं आती, तुमने आदत नहीं बनाई है अपनी। 40 साल के हो गए, सूरज देखा कभी तुमने सुबह का उगता हुआ? कभी जल चढ़ाया तुमने सूरज को, उगते हुए सूरज को? नीच हो, नीच नहीं, हम नीच हैं, हम चढ़ा देंगे आज से। अब क्या 40 साल तुमने बिता दिया बिना जल चढ़ाए, अब चढ़ाओगे? आदत पड़ेगी तुम्हारी। चलो भाई चाय पिला देना, चेंज करते हैं माइंड को। टीवी खोलो भाई, यूट्यूब लगा, कौन सा है, हल्दी के 5 फायदे, चलो। दाल चीनी खाना चाहिए रोज, अब उसी को पढ़ रहे हैं। अकेले तो झेल नहीं पाए अपने को। हाँ, सुबह उठते ही गर्म पानी, गुनगुना पानी 2 गिलास पीना चाहिए। यही सब पढ़ रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे। क्योंकि वो खुल गया वाला, आपने एक अगर साइड खोला, उसी की तरह की कई साइड अपने आप में आने लगती। हमने मांगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम है कि अपने आप वो सब आने लगता है उस सिस्टम में। एक बार हमने देख के लिया, अपने आप ही दिखा रहा है इतना। कुछ ऐसा उनका शायद प्रोग्रामिंग होती है, हैं? क्या अपने क्या इज्जत रहेगी? आपने किया, बोले नहीं, हमने एज अ फादर हमने पूरा काम किया, हम कभी देर से उठते नहीं। अच्छा, 5 साल हो गए हमने गुस्सा नहीं किया। हम किसी की भी लाइफ में उसके लिए लाइबिलिटी नहीं बने। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप हमको बहुत ध्यान दीजिए। आई एम नॉट हैविंग अ डिजीज्ड माइंड। आज हमारी उम्र 60 साल है, लेकिन हमें किसी बात का कोई ऐसा, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया। हमारे माता पिता प्रसन्न थे। यू लिव विद एश्योरेंस, यू लिव विद जॉय। जिस दिन आपकी मृत्यु होगी ना, बहुत खुशी के साथ अपना प्राण त्यागोगे। ऐसा मत करो कि आपके आखिरी दिन बहुत खराब होने लगे। अब भगवान ने थोड़ा सा डराया। 34वें, 35वें, 36वें श्लोक में भगवान ने लौकिक दृष्टि बताया। स्टार्ट कर दिया तो 33rd से लौकिक दृष्टि का। अर्जुन देखो कहां से कहां आ रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि थी, धार्मिक दृष्टि, लौकिक दृष्टि। बोले लेकिन वो तो आत्मा के बारे में बोलने वाले थे। वो सब आत्मा भी सब इंसिडेंटल डाइवर्जन है। अब क्या बोलते हैं? अर्जुन, अर्जुन तुमको पता है तुम्हारा कितना बड़ा नाम है? तुम्हारे पोस्टर लगाते हैं लोग। लोगों के घर में, यंगस्टर्स के घर में तुम आइडियल हो, तुम्हारे पोस्टर लगे हुए हैं। जब तुम चलते हो सब लोग देखने लगते हैं, सब लोग पॉइंट करते हैं, ये देखो ये शरीर के साथ स्वर्ग में गया था, ये इन्होंने महादेव को प्रसन्न किया था। देखो द्रोणाचार्य तुमको अभी भी देख रहे हैं,
जब भी द्रोणाचार्य तुमको देखते थे मुस्कुराते थे, यू आर द होप। किसी को देख के लगता है भाई इज वेरी प्रॉमिसिंग पर्सन, ये तो कुछ बड़ा करने वाला आदमी है। बोले भाई अर्जुन, अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। ये जो तीनों श्लोक हैं 34, 35, 36, ये बता रहे हैं तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। अच्छा, किसी का नाम ना हो बदनाम हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? किसी को कोई जानता नहीं, कोई बुरा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले अच्छा कौन बुरा, बोले हम जानते नहीं है। लेकिन किसी को बहुत नाम हो जाए, संभाविता, संभावित, सुना ना, संभावित मतलब ऑनर्ड, संभावितस्य, संभावित कहूं अपजस लाहु, मरण कोटिसम, दारुण दाहु। I mean, you have got a name after so many years. तुमने कमाया है वो नाम, तुम अकेले सबको तुम हरा चुके थे। जानते हो क्या होगा? भयाद्रणानुपरतम। लोग सोचेंगे अरे डर के मारे देखो अर्जुन तुम दबा के भाग गया। अभी तो तुम डरे डरे सब हैं, जो तुमको बहुत समझते हैं। ये शाम चत्वा बहुमता, वो सब बोले अर्जुन वो भगोड़ा अर्जुन। और तो और अवाच्य वादांश, ऐसे शब्द तुम्हारे लिए बोलेंगे जो कि सबके सामने बोलने लायक नहीं है। कथिष्यन्ति ते व्ययाम। और सुनो, क्या सुने? हमेशा के लिए दाग पड़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। और प्रॉब्लम यह है, वेद व्यास लिखेंगे सब। ये भगवान वेद व्यास सब रिकॉर्ड करके सब लिख देते हैं, इनके मन में यही आया। एवरीथिंग इज अंडर रिकॉर्ड। प्राणम वापि परित्यज्य मानम एव अभिरक्षन्तु। बोले प्राण छोड़ के भी मान की रक्षा करो अपने। अनित्यो भवति प्राणः मानस्तु आचंद्र तारकम। शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाम जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेगा तब तक रहेगा। आज भी कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखता है, दुशासन नहीं रखता, अर्जुन रखते हैं लोग। बड़ा कॉमन नेम है अर्जुन। युधिष्ठिर भी रखते हैं, भीम भी रखते हैं, राम लक्ष्मण तो बहुत ही कॉमन है, शत्रुघ्न भी रखते हैं, कि कई नहीं रखते। क्यों? स्वीकारा नहीं उन्होंने। कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा केकई की तरह निकले या मंथरा की तरह निकले। हालांकि निकला वैसे ही या कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा जो है दुर्योधन की तरह रहे, दुशासन की तरह। राम चाहिए। अर्जुन, अर्जुन प्लीज रीथिंक। कितना प्यार है ना भगवान में, कितना समझा रहे हैं। मत ऐसा करो। कोई भी व्यक्ति जो धर्म छोड़ेगा उसके लिए इस तीनों श्लोक हैं। अरे भाई, ही इज कंक्लूडिंग दिस टॉपिक। अगर तुम मर भी गए तो स्वर्ग जाओगे, और अगर तुम जीवित रहे, हालांकि उनको पता था कि हम ही जीतेंगे, दुर्गा जी ने बता दिया कि जीत तुम्हारी होगी, इससे तो डर गए अर्जुन भीष्म पितामह को देख के। अगर ये कंफर्म होता तो भीष्म पितामह का रिकॉर्ड था कि कोई हरा ही नहीं पाया था उनको आज तक। अगर उनको पता होता कि यही जीतेंगे तो उसको दुख नहीं होता इतना ज्यादा। उनको पता था कि ये मारे जाने वाले हैं। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, चलो उठो। अगला श्लोक कंक्लूडिंग श्लोक है, हमारे पीछे बोले आप 38 श्लोक। सुख दुखे समे कृत्वा
लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। देखो, तैयार होके जाओ। एक त्वा प्रत्यय होता है, कृत्वा। क्या तैयारी करें हम युद्ध के पहले? सुख दुखे समय कृत्वा। अब समत्वम पे आ गए। ही इज नॉट टेकिंग अ ट्रांजिशन, ही इज टर्निंग। क्योंकि युद्धा युज्यस्व बोला, ये आत्मा की बात नहीं है। जगत में जाएंगे, कुछ फायदा होगा, कुछ नुकसान होगा। समता मतलब आई वॉज रेडी फॉर दिस फेलियर, आई एम रेडी फॉर अपमान। कितना अपमान सह सकते हो बिना दुखी हुए? बोले एक भी नहीं भाई, हमारा केस बहुत ही गड़बड़ है। मतलब आप यू आर गोइंग इन टू द एरिया ऑफ एक्शन, तो तैयार रहो। थोड़ा सा तैयारी के साथ जाइए। भाई अपमान होगा, लाभ होगा, हानि होगी। समता मतलब है कि आप अंदर के गोल पे फोकस करके जाइएगा, बाहर आप रेडी रहिएगा। हमने अभी भी बोला था, प्लीज सक्सीड इन फेलियर। मतलब दुख आया, सुख आया, आई शुड बी अबव इट। अबव इट मतलब दुख हैज नॉट रियली टेकन अ टोल ऑन मी, इट हैज टेकन अ टोल ऑन मी। आया अच्छा है। हम तो सीखने के लिए जाते हैं। हमें सबसे अच्छे गणेश जी लगते हैं इसी मामले में। जब ये हुआ कि सारे देवता जाएंगे घूमने, कौन किसकी पूजा सबसे पहले हो, तो सब भागे। गणेश जी आराम से खाना वाना खा के, लंच वंच करके आराम से, उन्होंने वो भी सवारी जो उनकी थी, मूषक की सवारी, उस पर बैठ के चले धीरे धीरे। नारद जी सामने आ गए। जो बाकी देवता ने भी देखा, लेकिन वो लोग कट लिए। तो उनको लगा कि देखेंगे फिर सत्संग वगैरह शुरू कर देंगे, फिर हमारा टाइम जाएगा जो हम कंपटीशन में हैं। तो गणेश जी उतरे, प्रणाम वणाम किए, कहे भाई गणेश क्या मामला है, सब लोग बड़ा भाग दौड़ रहे हैं। बोले ऐसा है कि ऐसा बोला है पिताजी ने कि जो सबसे ब्रह्मांड की परिक्रमा जो कर लेगा जल्दी से जल्दी, तो वही उसी पूजा सबसे पहले होगी। तो क्या तुम नहीं हो? बोले हम नहीं, हम तो रेस वेस में रहते नहीं नारद जी, हम तो बस। बोले तुम जा क्यों रहे हो? बोले हम तो सीखने जा रहे हैं, हम तो प्यार करने जा रहे हैं, हम तो देने जा रहे हैं, अपना अहंकार छोड़ने जा रहे हैं, हमें किसी से आगे नहीं बढ़ना है। हम तो पता लगाने जा रहे हैं कि भगवान कैसा होता है, उसका नाम क्या होता है, कैसे कैसे अच्छे अच्छे लोग हैं। हम तो अपने को छोड़ने जा रहे हैं, अहंकार को, काम क्रोध को। जब आप कोई छोटी चीज छोड़ने जाइएगा और ईश्वर को लेने जाइएगा परिस्थिति से, तो बाहर का सुख दुख आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक करें। हम मान लीजिए गुरुदेव हमारे घर आए और हम उनके लिए कुछ खाने के खरीदने के लिए बाहर गए, खरीदने के लिए, हाँ, और कोई सामान हमको दे रहा था, लेकिन हमका अपमान कर दिया हमारा। लेकिन जो सामान हमको दे रहा था वो गुरुदेव को बहुत पसंद था। अब बताइए, हमारी दृष्टि उस सामान पे रहनी चाहिए या उसने हमारा अपमान किया इस पे रहनी चाहिए? क्योंकि हमको अपमान मिल जाए कोई बात नहीं, कम से कम ये जो चीज ये दे रहा है ये तो गुरुदेव को अच्छी लगेगी ना, दैट्स इनफ। हमारा अपमान कोई फर्क नहीं पड़ता, ही शुड बी हैप्पी, दैट्स द लास्ट थिंग।
बस इसी का नाम समत्वम होता है। मोहि न कछु बांधई कई लाजा, कीन चाह निज प्रभु कर काजा। जब हनुमान जी को बांध दिया गया, नागपाश में बांध दिया, अरे नागपाश में नहीं, मेघनाथ ने बांध दिया, ब्रह्मास्त्र मारा भी उनको, उनको दुख नहीं हुआ, लेकिन हमारे भगवान सबसे बड़े हैं। समता तब तक नहीं आती जब तक आपके मन में कोई ईश्वर तुल्य या ईश्वर जगत के सुख दुख से, मान अपमान से बड़ा कोई दृढ़ बैठा ना हो, जिसके लिए आप जीते हो, सोते हैं, हंसते हो, जागते हो। मारही चरण करही बहुत हासी। भगवान हनुमान जी को पैरों से मारा, उनके मन में दुख नहीं, उन्होंने कहा कि भगवान का काम है, डजंट मैटर। हमें कितना मिला इससे बड़ा है हमने भगवान को क्या दिया आज। What was the attitude which I offered to Lord? हमें बहुत सम्मान मिला, बहुत अपमान मिला, बहुत सुख मिला, बहुत दुख मिला, हमारा बड़ा नुकसान हो गया, बहुत फायदा हो गया। All these things are secondary. क्यों? I was not born for this. I was born to give my best thought to the Lord today. To my Gurudev, I was born to give best thought to my Guru. हमें जो मिलता है चलेगा। आई होप पकड़ रहे हैं हमारी बात आप। अगर वो नहीं महत्वपूर्ण है तो हर छोटी चीज आपके लिए बड़ी हो जाएगी। जब प्यार बड़ा नहीं होता तो हर छोटे मोटे सुख दुख हानि लाभ बहुत बड़े हो जाते हैं। नहीं तो फिर डजंट मैटर। बोले स्वामी जी हमारे साथ बहुत गड़बड़ सरबड़ हुआ। अरे यार तुम अच्छा भी तो हुआ होगा, ये है तो भगवान ने ये भी दे दिया, कोई बात नहीं। अभी भगवान प्रिपेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन इज नॉट कि आपको क्या मिला क्या खोया, क्वेश्चन इज व्हाट वाज द लास्ट थॉट अबाउट दैट इंसिडेंट और अ टॉपिक और अ पर्सन। क्रोध का है, दुख का है, टेंशन का है, द्वेष का है, भक्ति का है, श्रद्धा का है, वैराग का है, शांति का है, कृतज्ञता का है। टॉपिक इज ओवर बट थॉट इज नॉट ओवर अबाउट दैट टॉपिक। आउटसाइड टॉपिक इज ओवर। 10 साल हो गया वो बात हुई उससे, 15 साल हो गया, लेकिन थॉट इज नॉट ओवर। अगर थॉट इज नॉट ओवर दैट मीन्स यू हैव फेल्ड विद दैट पर्सन, यू हैव फेल्ड विद दैट इशू, you have failed with that incident. बस ये टॉपिक पूरा हुआ। और अब एक ट्रांजिशन श्लोक आता है, जैसे क्या बोलते हैं, हॉपिंग फ्लाइट होती है, फ्रैंकफर्ट में रुकना पड़ा, हाँ, या दुबई में रुकना पड़ा, अब चेंज हो रहा है टॉपिक। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु, बुद्ध्या युक्तया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। अब भगवान ने कहा अभी तक तुमको हम सांख्य के बारे में बता रहे थे। सांख्य मतलब सम्यक ख्यायते आत्मतत्वम यस्मिन् यस्याम, जिसमें कि आत्मतत्व के बारे में बताया जा रहा था। बोले लेकिन इसमें डाइवर्जन भी था। वो डाइवर्जन तो उसके साथ ही था। कब से, कौन से श्लोक से? 12 से लेके 38। दिस इज 39 श्लोक। आप टॉपिक देख रहे हैं ना कैसे चल रहा है। अब हम तुमको कर्मयोग के बारे में बताएंगे, लेकिन आप कर्मयोग के बारे में क्यों बताएंगे? क्योंकि तुम को पूरी बात समझ में नहीं आई।
प्रिपेयर करेंगे तुमको उसके लिए। अच्छा, हाँ, प्रिपेयर करेंगे आप हमको? हाँ भाई, प्रिपरेशन चाहिए ना वहां तक पहुंचने के लिए। आपको किसी से मिलना है तो प्रिपेयर होना पड़ेगा, जरा सा तैयार होकर आना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हम तुमको तैयार करेंगे उसके लिए, ज्ञान योग के लिए। जिससे आप ज्ञान योग के लिए तैयार होते हैं उसको बोलते हैं कर्म योग। अच्छा, हाँ, क्या होगा उसमें? अब ये टॉपिक चलेगा 40वें श्लोक से लेके 53वें श्लोक, 53rd तक। भाई अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं एमबीबीएस से, थोड़ी इनको मेडिकल कॉलेज में घुस जाएंगे। पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, कोटा जाना पड़ेगा। आईआईटी में थोड़ी, आईआईटी में किसी के आईआईटी कानपुर में घुस गए। पहले आप कोटा जाइए, 2-4 साल वहाँ लगाइए, मम्मी पापा को का पैसा खर्चा करवाइए, और उसके बाद फिर आप रिटन एग्जामिनेशन दीजिए, फिर आपको प्रवेश मिलेगा। तो अब उसके लिए जो प्रिपेयर करेगा, क्यों बोले क्यों? क्योंकि आपका माइंड इतना शुद्ध नहीं था कि सुबह की क्लास की सारी बात दिन रात याद रहे। अरे हाँ, ये बात तो है, नहीं हमको याद है 6 पॉइंट, नहीं वो 6 पॉइंट नहीं, अहम याद रहे, कि बाहर से हम प्रभावित ना हो। इसलिए अब आपको भगवान उसके लिए तैयार करेंगे। इसका नाम है कर्मयोग, जिसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे, जो कि 3:45 से हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि